हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिहार यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है अक्टूबर 2020 के बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आपको आने वाले बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जानते हैं सबसे पहले कोसी महासेतु प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2003-04 में इसे मंजूरी दी गई थी। ये सैंक्शन किया गया था 2003-04 में, और ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में इसका प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेशन किया इसका। और ये जो ब्रिज है, ये रेल ब्रिज, ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कोसी नदी के ऊपर बनाया गया है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो है 516 करोड़ 516 करोड़ रुपए में ये बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है, ये इससे पहले यहाँ पे एक ब्रिज हुआ करता था जो 1887 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था यहाँ पे निर्मली और भपतियाही के बीच में। और ये जो है ब्रिज हेवी फ्लड्स के बाढ़ और इंडो नेपाल जो अर्थक्वेक आया था 1934 में, उसकी वजह से ये रेल लिंक टूट गया था। उसके बाद से ये दोबारा कभी बन नहीं पाया, और 86 ईयर्स के बाद, 86 साल के बाद ये दोबारा ये ब्रिज बना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए इसको मैंने सबसे पहले रखा है। तो इसमें आपको जानने की ज़रूरत है इसका लेंथ, जो कि 1.9 किलोमीटर्स है। इसको जो मंजूरी देनी गई थी 2003-04 में वो ईयर, और इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 516 करोड़ रुपए। ये तीन आपको याद रखना चाहिए। अगला करंट अफेयर्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है काबरताल वेटलैंड के बारे में। ये अक्टूबर में इसे रामसर साइट डिक्लेयर घोषित किया गया, और ये भारत का 39th साइट है, जो कि साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और ये जो इसे हम कांवर झील के नाम से भी जानते हैं, और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये भी। और ये काबरताल जो एरिया है इसका, यह 2620 हेक्टेयर्स में है ये। और इसके अंदर काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मेंशन किया है। वो हैं 3 वल्चर्स हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। एक रेड हेडेड है, एक वाइट रम्प्ड है, और एक इंडियन वल्चर है। लाल सिर वाले, सफ़ेद दुम वाले और भारतीय गेंद, ये 3 तरह के बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जो इस एरिया में मिलते हैं। और साथ में 2 वाटर बर्ड्स भी हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, और उनके नाम है सोशेबल लैपविग और बेयर्स पोकार्ड। तो ये 2 वाटर बर्ड्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं और इसका एरिया क्या है। और ये जो वेटलैंड है ये आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। और अगर इसके मैप के बारे में जानेंगे तो ये जो समझिए ये आपका कांवर वेटलैंड है। तो इसके पास से बूढ़ी गंडक निकलती है, और ये आपकी गंगा नदी है। तो ये बूढ़ी गंडक यहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये आपका कांवर झील है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स। इसका आपको याद रखना पड़ेगा जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे ये 39th साइट है इंडिया का, ये बिहार का पहला रामसर साइट है। इसका एरिया जो है वो 2620 हेक्टेयर्स है। इसके अंदर 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ मिलते हैं, और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके पास से बूढ़ी गंडक और ये गुज़रती है, जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इसे। अब आते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। तो अक्टूबर में बिहार को एक जीआई टैग मिला था मखाना का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जीआई टैग। तो ये इसे मिथिला मखाना का नाम दिया गया, और ये प्रपोज़ल जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर का है उसने भेजा था। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। तो ये वही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जीआई टैग। और उसके अलावा जो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, बीएसआरटीसी, इसने एक ऐप लॉन्च किया है, चलो मोबाइल ऐप। और ये इसका जो काम है वो क्या है, वो ट्रैक करना जो भी रिंग रूट की बसेस हैं तो अपने रूट पे बराबर टाइम से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसे ट्रैक करना। तो ये उनका पर्पस है इस मोबाइल ऐप का, और इसे लॉन्च किया है बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने।
उसके बाद आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है, बिहार योग विद्यालय मुंगेर, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉर फ्रंट लाइन हीरोज़ ऐप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोविड हीरोज़ के लिए है, कोविड वॉरियर्स के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। और डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जो हैं वो हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो ये वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको याद रखनी चाहिए। फिर आते हैं और भी करंट अफेयर्स पे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वेवल राम कलावन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बने हैं सेशल्स के। और ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के से इनके दादाजी थे जो बाद में सेशल्स माइग्रेट हो गए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, वेवल राम कलावन, और सेशल्स के नए प्रेसिडेंट बने। अगला करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने अर्थ डे के उपलक्ष्य में एक अर्थ एंथम रिलीज़ किया था, जो कि हमारे इंडियन डिप्लोमेट हैं अभय कुमार, उन्होंने लिखा था, जो आईएफएस ऑफिसर हैं बिहार से, और अभी वो इस वक्त एम्बेसडर हैं इंडिया के मेडागास्कर और कोमोरोस में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभय कुमार जो कि भारत के एम्बेसडर है, राजदूत हैं मेडागास्कर और कोमोरोस के, उनके उनके द्वारा लिखा गया एक गाना है पृथ्वी गान, उसको यूनाइटेड नेशंस ने पृथ्वी दिवस के दिन सेलिब्रेट किया। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 47 टीचर्स को फेलिसिटेट किया नेशनल टीचर्स अवार्ड के डे में, और उसमें बिहार के 2 टीचर हैं, एक हैं संत कुमार साहनी और एक हैं अखिलेश्वर पाठक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। फिर इंडिया का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो पटना यूनिवर्सिटी में खुलेगा, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं पटना के मिस्टर कुमार रवि, उनको एक ऑनर दिया जाएगा आईआईटी कानपुर की तरफ से, वो है सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड। तो ये उनके फील्ड में एक्सेलेंस सर्विस के लिए उनको ये अवार्ड मिलेगा ये। फिर अब्दुल बारी सिद्दीक जो हैं वो बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं, नए प्रेसिडेंट। और पंकज त्रिपाठी जो हैं वो, उनको स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उस समय का। और संजय मिश्रा जो हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर 7 निश्चय योजना के इम्प्लीमेंटेशन का अक्टूबर मंथ का जो रिज़ल्ट है उसमें जहानाबाद ने पहला पोजीशन प्राप्त किया है, फर्स्ट रैंक, और सेकंड पे है नालंदा और थर्ड पे है शिवहर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे कभी अभी तक पूछा गया नहीं है, ये पूछा जा सकता है। 7 निश्चय इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया। और फिर अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। जो बिहार के जो सीएम के लीगल एडवाइज़र थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग एडवोकेट जनरल रहे हैं 6 बार के, राम बालक महतो, उनका निधन हो गया, ही पास्ट अवे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो सबसे लंबे समय तक एडवोकेट जनरल रहे हैं बिहार में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। फिर रामविलास पासवान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थे, उनका भी निधन हो गया। और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़के, वो अलौली से। और फिर पहली बार एमपी बने हाजीपुर से 1977 में। और फिर उन्होंने एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई 2000 में। फिर राज्यसभा से एमपी बने 2019 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखना। तो ये थे अक्टूबर महीने के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है जो दोनों भाषा में है। और हिंदी वालों के लिए अध्ययन विहार नाम का टेलीग्राम चैनल है, और हिंदी वालों और इंग्लिश वालों के लिए स्टडी विहार नाम का टेलीग्राम चैनल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको रेगुलर क्विजेस, वीकली मॉक टेस्ट और डेली मेंस आंसर राइटिंग होता है, प्रैक्टिस कराई जाती है विद फीडबैक। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप निरंतर देख सकें। थैंक यू, गुड डे।